पेज नंबर 20 पे देखिए एक डेफिनेशन दी हुई है। इफ़ a and b are any two integers such that at least one of which is non-zero, then we say that a and b are co-prime, are relatively prime. a और b कोई भी इंटीजर्स है, उनमें से एक इंटीजर नॉन ज़ीरो हो, लाजमी है, तो हम उन दोनों को को प्राइम कहेंगे या फिर हम उन दोनों इंटीजर्स को रिलेटिवली प्राइम कहेंगे। कब कहेंगे? इफ़ a और b इक्वल्स टू 1, मीन्स कि अगर वो दोनों 1 के इक्वल आ जाए ना, या फिर हम कह सकते हैं इनका जो जीसीडी है वो 1 के इक्वल आ जाए, तो हम कहेंगे कि वो दोनों इंटीजर्स को प्राइम है या फिर रिलेटिवली प्राइम है। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब इसी से रिलेटेड हम एक थ्योरम करने लगे हैं। इफ़ ए डिवाइड सी एंड बी डिवाइड सी एंड ए बी इज इक्वल टू 1, देन ए बी डिवाइड सी। हमने ये प्रूफ करना है। आज हम इसका प्रूफ करते हैं। इफ दिया हुआ है ए डिवाइड सी एंड बी डिवाइड सी एंड ए बी आर रिलेटिवली प्राइम, मीन्स के ए बी इक्वल्स टू 1, तो हमने क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है ए बी डिवाइड सी। हमने ये चीज़ प्रूफ करनी है, ठीक है। अब आप देखें, हमें दिया है ए डिवाइड सी। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, सी इक्वल्स टू ए और C1 कोई भी कांस्टेंट हो गया, इसको हमने 1 का नाम दे दिया, ये हम करते आ रहे हैं। और बी डिवाइड सी को हम कैसे लिख सकते हैं? सी इक्वल्स टू ए, इसको हमने C2 कांस्टेंट का नाम दे दिया, और ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 कह दिया। और हमें गिवन है, गिवन ए बी इज इक्वल टू 1, ठीक है, इक्वल टू 1, ये हमें गिवन है। हमने क्या कहा? देन इट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स x एंड y सच डैट, यहाँ पे दो इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं सच डैट ax, इसको हमने लीनियर कम्बिनेशन के तौर पे लिख दिया, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। हमने इसको लीनियर कम्बिनेशन के तौर पे लिख दिया, जो कि हम लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू 1। अब देखें, हमने इसको c के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इस पूरी टर्म को c के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे आप स्टेप लिख लीजिएगा इंग्लिश में, c के साथ मल्टीप्लाई किया, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, यहाँ पे जो c की वैल्यू है, ठीक है ना, हम यहाँ पे c ऊपर देखें, यहाँ पे c की दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, एक AC1 और एक AC2। हम यहाँ पे वो वैल्यूज़ पुट करेंगे। सपोज हमने यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट कर दी, c की जगह हमने लिख दिया, सॉरी यहाँ पे b आना था, ठीक है, क्योंकि b डिवाइड c था ना, तो हमने यहाँ पे लिखा था c इक्वल टू BC2। यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया? c की जगह BC2, और ये साथ में x आ गया प्लस, और इस c की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी AC1, और साथ में आ गया यहाँ AB आएगा, साथ में आ गया BY इज इक्वल टू C। ओके, अब हमने क्या किया? इसको हमने बस अरेंज करके लिख दिया ABC2X प्लस ABC1Y इज इक्वल टू C। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? हमने नेक्स्ट किया, इन दोनों में से हमने AB कॉमन ले लिया, ठीक है। AB जब कॉमन लिया, ये हो गया C2X प्लस C1Y इज इक्वल टू C, या फिर इसको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, C इक्वल्स AB इंटू C2X प्लस C1Y, ठीक है। तो अब आप, अगर हम वही डेफिनेशन देखें GCD की, डिवाइज़र की, ठीक है ना, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन देखें, वो क्या थी? इफ़ A डिवाइड्स B, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? B इक्वल्स टू AC, ठीक है, ऐसे लिख सकते थे ना। तो ये वही चीज़ है। अगर हमें या तो ये चीज़ दी होती B इक्वल्स टू AC, तो हम क्या करते हैं? A को यहाँ ले आते हैं,
ए को यहाँ ले आते हैं और इसको डिवाइड करते हैं, ए डिवाइड सी हम ऐसे लिख सकते हैं। सेम यही चीज़, और सी कांस्टेंट होता था, यहाँ पे हमारे पास c2x + c1y हमने कह दिया ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी डिवाइड सी, ये हमने लिख दिया और ये प्रूफ हो गया। अब आप देखें बुक में आगे एक और चीज़ भी दी है, कंक्लूजन इज़ फॉल्स इफ़ ए बी इज इक्वल टू 1, मीन्स कि ये प्रूफ नहीं होगा, ए बी जो है वो सी को डिवाइड्स नहीं करेगा अगर हमारे पास ये कंडीशन नहीं है, अगर ए बी इक्वल्स टू 1 नहीं है। ये कंक्लूजन है, इसको भी हमने प्रूफ करना है। इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, देखें बुक में कह दिया है कि अगर हम ए की वैल्यू 2 ले लें, बी की वैल्यू 4 ले लें और सी की वैल्यू 12 ले लें, ठीक है। हमने इसकी वैल्यूज़ पुट कर ली, सपोज कर ली, तो ए बी जो होगा वो 2 के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया, ए बी जो है वो 2 के इक्वल होगा। यही हमने बताना है कि ए बी जो है अगर ये 1 के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो कंडीशन सेटिस, तो क्या होगा, ए बी जो होगा डिवाइड सी, ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। तो हमने ये कहा कि अगर ए बी इक्वल टू 1 नहीं, हमने कह दिया कि ए बी 2 के इक्वल है। तो फिर वही बात, ए डिवाइड्स बी था ना, ठीक है, तो मीन्स 2 डिवाइड्स 4, यस। फिर और क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, बी डिवाइड्स सी, मीन्स 4 डिवाइड्स 2, यस। लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, ए बी डिवाइड्स सी मीन्स के 2 × 4 जो है वो 12 को डिवाइड नहीं करेगा। अब ये कैसे हुआ, ये इसका पता आप खुद लगाएंगे, ठीक है ना। ये आपका टास्क है, आपने ये फाइंड करना है कि ये कैसे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये जो चीज़ है ना ये पॉसिबल नहीं है। मैं आपको हिंट दे देती हूँ, ये यहाँ पे देखें वो चीज़ क्या बनी है, 2 × 4 डिवाइड्स 12, मीन्स कि ये आ गया 8 डिवाइड्स 12। और जब मैंने डिविजिबिलिटी की बात की थी स्टार्टिंग में, मैंने क्या कहा था, जैसे अगर ये 12 है, इसको मैंने 4 से डिवाइड किया तो 4 3 = 12, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती थी कि 12 = 4 × 3, ठीक है ना। मैं ऐसे लिख सकती थी ना, 4 3 = 12, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकती थी 4 डिवाइड्स 12, ठीक है। ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एज अ मल्टीपल। लेकिन यहाँ पे क्या आया है, 8 डिवाइड्स 12। अगर हमने इसको ऐसे लिखा 12 = 8 × साथ कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या होगा, ठीक है, मीन्स 8 को हम किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि 12 आए आंसर, 1 के साथ क्या नहीं आया, 8 2 = 16 हो जाएगा। मीन्स कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी ऐसा कांस्टेंट नहीं है जिसके मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 12 आंसर आ जाए। इसलिए हमने कहा कि ये कंडीशन ट्रू नहीं है। ये मैं आपको खुद बता दिया, आपका टास्क खत्म, ठीक है। ये मैंने आंसर आपको इसका खुद ही दे दिया, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमारे पास जो ए बी है वो रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम होना लाजमी है। अब ये लास्ट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 7, जिसका नाम है यूक्लिड्स लेमा। इसको हम यूक्लिड्स लेमा भी कहते हैं, इसलिए आपने इस थ्योरम को याद कर लेना है इसके नाम से भी। अगर यूक्लिड्स लेमा की बात करें या फिर पेपर में ये स्टेटमेंट दे दे तो हम कहेंगे कि यूक्लिड्स लेमा है। और ये क्या स्टेटमेंट है, इफ़ ए डिवाइड्स बी सी एंड ए बी = 1 देन ए डिवाइड्स सी। इसको प्रूफ करते हैं। देखिए अब ये थ्योरम दिया, हमने इसको प्रूफ करना है। वैसे तो मुझे ये थ्योरम आपको दे देना चाहिए कि आप खुद प्रूफ करें, ताकि मैं देखूं कि आपको समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही। ओके, ये थ्योरम आप खुद करेंगे और इसका जो प्रूफ है वो यहाँ पे गिवन है, जो मैंने आपको उस दिन PDF फाइल सेंड की है ना, उसमें अगर आप देखें पेज नंबर 17 पे थ्योरम नंबर 23, वहाँ पे इसका ये जो प्रूफ है ना वो दिया हुआ है। ये बहुत ही इजी सा प्रूफ है, ये आप खुद देख लीजिएगा। अगर आप बुक से देखेंगे तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आपको बुक से समझ आ जाती है तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर नहीं समझ आती तो आप इन नोट्स की हेल्प ले सकते हो। जो मैंने यहाँ पे थ्योरम्स करवाए हैं ना बाकी सारे, वो काफ़ी थ्योरम्स, जैसे कि ये थ्योरम्स है ए डिवाइड सी, बी डिवाइड सी एंड ए बी = 1, ये इनका प्रूफ भी इसमें क्या कहते हैं इन नोट्स में मौजूद है, तो आप इन सारे नोट्स को देख सकते हैं, ठीक है।
तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है।